मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रजिस्टर पर। आज के यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन वीडियो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट होम साइंस के मॉडल पेपर के बारे में। तो डियर इस प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना है आप लोग को, ठीक है। ये मॉडल पेपर अगर आप लोग देख लेते हैं डियर तो यहाँ से आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन मिलेगा जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही साथ प्री बोर्ड में भी और छमाही तो आप लोग के विद्यालयों में हो रहे हैं धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आज किस महत्वपूर्ण सेशन को। तो डिस्कशन देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग जो गृह विज्ञान कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। देखिए डिस्कशन आप लोग को मिलता है जो पूर्णांक मिलता है, आप लोग क्या है पूर्णांक जो होता है पेपर का, उसमें क्या होता है पूर्णांक होता है, आप जानते हैं 70 नंबर का आप लोग का पूर्णांक होता है। उसके साथ ही साथ आप लोग का जो समय होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, ठीक ना। यहाँ पर निर्देश में मिलता है आप लोग को 15 प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, और पेपर में किस प्रकार से कैसे क्या पूछेगा इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, इसके बारे में तो आप लोग जानते भी हैं। पेपर को जब मिले तो उसको अच्छे से एक बार देख लिया करिए कि पेपर में वास्तव में क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल की जा रही हैं। तो ये निर्देश की बातें होंगी जैसे इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। देखिए दोस्तों पहला जो हम लोग का स्टार्ट होता है प्रश्न जो होता है बहुविकल्पी से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से कि एक क्या होता है, कोई एक राइट होता है, ठीक ना। वह किस चेक के देखिए पहला का पहला जो है यहाँ पर, किस चेक में बाएं कोने पर समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। किस चेक में बाएं कोने पर समांतर रेखाएं खींची जाती है। वाहन चेक हो गया, क्रॉस चेक हो गया, यात्री चेक हो गया, उपहार चेक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, याद रखिएगा। बताइए कौन सा वो चेक है, क्रॉस चेक की बात होती है ना। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या पहला। दूसरे प्रश्न की बात हम लोग करते हैं। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर विकल्प क्या दिया गया है, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 1500 ग्राम और 2000 ग्राम। तो जानते हैं कि 1 किलोग्राम में जो ग्राम होता है टोटल कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न होगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज की ओर। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर दिया गया जो, तो तीसरा हम लोग का प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी सामग्री सिलाई किट में नहीं रखी जाती है। प्रश्न को ध्यान देखिए डियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी सामग्री जो होती है वो सिलाई किट में नहीं रखी जाती। देखिए धागा हो गया, सुइयाँ हो गया, इंची टेप हो गया और सिलाई मशीन हो गया। तो डियर्स देखिए सिलाई मशीन को आप सामग्री जो है सिलाई किट में इसको नहीं रख सकते हैं आप, ठीक ना। जबकि धागा हो गया, सुई हो गया, इंची टेप हो गया, ये सब आपको सिलाई किट में रखते हैं। लेकिन सिलाई मशीन जान ही रहे हैं कि बड़ी चीज़ हो गई, तो इसको आप उसमें नहीं रखेंगे। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिए। और ड्यूरेशन से एक चीज़ याद रखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए चलना है आप लोग को, और सेशन में पूरा अंतिम समय तक, क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं। और ये मॉडल पेपर से ड्यूरेशन आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगा कि हाँ किस प्रकार से आप लोग को पेपर पूछा जा रहा है। देखिए पहले का चौथा प्रश्न क्या है, भोजन पकाने की विधि जिसमें समय की बचत होती है। देखिए ड्यूरेशन यहाँ पर उबालना, तलना, भूनना, प्रेशर कुकर में पकाना। देखिए भोजन पकाने की विधि जिसमें समय की बचत होती है, तो देखा जाए तो एक तरीके से प्रेशर कुकर में जो पकाने वाला भोजन होता है डिशेस, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें समय की आपकी बचत होती है। और जानते हैं कि सीटी मारा काम खत्म हो गया ना, इसको तो आप लोग जान रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में भी हम लोग का क्या है, यहाँ पर दिया गया जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी ही है। यहाँ पर वृक्षारोपण आवश्यक है। देखिए वृक्षारोपण आवश्यक क्यों है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। स्वच्छ वायु के लिए, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, भूमिगत जलस्तर में वृद्धि के लिए और इनमें से सभी के लिए। लिसन देखिए पहला क ख ग सभी के सभी जो ऑप्शन है वो सही है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर घ होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वृक्षारोपण जो होता है डिस्टेंस वो क्या होता है, स्वस्थ वायु के लिए भी जरूरी है, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए भी जरूरी है, भूमिगत जल के स्तर में भी सुधार करता है। ये सभी का सभी जो काम है वो वृक्षारोपण से होता है, ठीक है ना। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया क्या है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है। 5 जून को प्रत्येक वर्ष जो होता है डिस्टेंस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। ये आप लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं अब चौथे। देखिए एटीएस और टिड का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिएगा इसको, संक्रमण रोगों के प्रसार का माध्यम क्या होता है, वायु हो गया, जल हो गया, संपर्क हो गया। संपर्क ये मुख्य रूप से देखिए संपर्क की वजह से, देखिए संक्रमण रोग का प्रसार का जो माध्यम होता है मुख्य रूप से क्या होता है, वायु, जल, संपर्क और इनमें से सभी। तो ये भी आपका बहुत ही, देखिए जो आप लोग का गृह विज्ञान होता है वो एक तरीके से देखा है तो बायोलॉजी से रिलेटेड भी मिलता है डिस्कस, और
बायोलॉजी से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो डिस्टेंस निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग बढ़ रहे हैं निर्देश में, देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग की जो प्रश्न संख्या 3 है आप लोगों का, ये देखिए इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज है ये। तो 25 शब्दों में उत्तर लिखना आएगा हम लोग का। क्वेश्चन देखिए श्वसन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। देखिए श्वसन तंत्र के अंगों की बात कर रहा है यहाँ पर। डिस्टेंस जो कौन कौन से जो अंग होते हैं, जैसे श्वास नली हो गया, श्वास की बात हो गई, फेफड़ा हो गया, तो किस तरीके कौन कौन से अंग है जो कि श्वसन तंत्र के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं। रिंग कुशन का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस प्रकार करते हैं या प्रयोग कब करते हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग जो दिया गया तीसरे, ग शरीर में जल का क्या कार्य है। तो शरीर में जल का कार्य क्या है डिस्टेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग का। जो शरीर में क्या है, किस प्रकार से जो होता है, ये हेल्पफुल होता है। पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गृहिणी को तौर पर देखिए मुख्य रूप से ये बातें होती है डिस्टेंस, ये इन सभी बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायु के माध्यम से फैलने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। देखिए वायु के माध्यम से किन्हीं 4 तरल आहारों के नाम लिखिए। तो लिसन देखिए पेय पदार्थ की जैसे बात हो गई, आपका खिचड़ी हो गया, नॉर्मली जैसे हो गया ना, तो ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो तरल आहारों में मुख्य रूप से लिए जाते हैं। किसी चीज़ का जूस वगैरह हो गया आप लोग का ना। बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता है। देखिए बैंक पासबुक का मतलब ये रहता है डिस्टेंस, बैंक पासबुक रखने से आपका वजह क्या होता है कि बैंक से एक तो आपका पहली बात कि जो जुड़ा हुआ है, आपने बैंक में अपना खाता खोला तो वहाँ से आप लोग का क्या है, बैंक पासबुक में आपको पूरा डिटेल मिलता है आपका कि हाँ आपने क्या किया, विथड्रॉ किया है, क्या आपने जमा किया है। तो दोनों ही चीज़ें पता चलती हैं आप लोग को, और उसके साथ ही ये आप लोग को एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी भी देता है ये। ग जो प्रश्न देखिए कृत्रिम श्वसन क्रिया से क्या आशय है। गर्म सेक के मुख्य ये जो ग प्रश्न हो जाएगा आप लोग का। घ जो प्रश्न दिया गया है, गर्म सेक के मुख्य रूप बताइए। और उसके साथ ही देखिए अंग प्रश्न जो दिया गया, ठोस रासायनिक संक्रामकताओं के बारे में बताइए। तो रेडिएशन सभी जो हैं अति लघु हैं, ईजी हैं, बहुत ही आसान है, इसको एकदम आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से पूरा लिख सकते हैं। चलिए निर्देश 5 देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज की ओर। तो डिस्कशन देख रहे हैं यहाँ पर कि जो 5वां हम लोग का प्रश्न है, 5वें का देख रहे हैं, ये 5 से 7 जो होंगे लघु उत्तरीय होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। 50 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। देखिए का जो प्रश्न दिया गया, पारिवारिक बजट के अवलोकन के मुख्य रूप से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। या तो डिस्कशन देखिए इसके अथवा में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम आसान है। और ये पार्टिकुलरली क्या है, ये आपका एक सवाल है, बहुत ईजी है। और ये साधारण ब्याज वाला फार्मूला पर है, सीधा सीधा कह रहा है 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये का 400 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही सीधा है। क्या होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ 6 गुणे 4 गुणे 800 बटे 100, तो 100 में से 00 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। यहाँ पर जब आप करेंगे तो 8 चौके 32, 32 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी के 8 चौके 32 हो गया, 2 8 6 दूनी के 12 के 2 2 6 का 18 18 1 19 20, तो यहाँ 0 हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। तो कितना आसान है डिस्टेंस, बहुत एकदम आसानी से आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना, एकदम बहुत भी कुछ भी कठिन नहीं है। 6 दूनी के 12 तो एक सीधा सीधा आपका क्या हो गया, 202, 8 चौके 32 हो गया, 2 3 हासिल 8 दूनी के 32 के 2 हो गया आपका, 3 हासिल हो गया, ठीक है। तो 2 हासिल 3 हासिल 8 6 48 छतरी का 18 19 20 21 ना, 212 रुपया हो गया ना। 8 चौके 32 के 2 हो जाएगा, ठीक है। 32 के लिखो यार भाई साहब, 2 हो गया, ठीक है। 3 हासिल हो गया आप लोगों का। अब यहाँ पर जब आपके 6 के 6 दिन 18 19 20 21, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का, ये 212 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आसान है। देखिए क्या किया आप लोगों ने, कुछ भी नहीं किया, एकदम आसानी से आपको पैसा जो पार्टिकुलरली जो नंबर होगा इस नंबर पर क्वेश्चन पर आप लोग को आसानी से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। यहाँ देखिए जो ख प्रश्न दिया गया है, घर के कूड़े करकट को हटाने व नष्ट करने के उपायों को स्पष्ट कीजिए। देखिए कूड़े करकट को किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है डिस्टेंस। भोजन पकाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, और 2 विधियों के बारे में देखिए बताना भी है, उनका व्याख्या करना है हम लोग को। हैजा रोग के लक्षण और बचाव देखिए बचाइए। हैजा रोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए यहाँ पर हैजा रोग के बारे में देखिए पूछा रहा है, कोई ना कोई रोग जरूर होता है। देखिए आदर्श कुएं का पर टिप्पणी लिखना है हम लोग को, ठीक ना। ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीधा सीधा प्रश्न एडिशंस पूछा गया है। और ये सभी जो मॉडल पेपर एडिशंस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार देखकर आप लोग जरूर जाइएगा। ये 6वें का जो हो गया, देखिए ध्वनि प्रदूषण से क्या आशय है। ध्वनि जानते ही हैं, शोरगुल की बात होती है जब ज़्यादा पैमाने पर। देखिए पाक क्रिया का वर्षा पर क्या प्रभाव
तो इस तरीके से देख रहे हैं, डिस्टेंस। यहाँ पर क्या हो रहा है, 6वां प्रश्न हो गया समाप्त। अब 7वें प्रश्न में यहाँ फ्रांक को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए क्या आप करेंगे, तो इसके बारे में देखिए एडिशंस है यहाँ आप लोगों का। लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए, देखिए लू लगने पर देखिए एडिशंस यहाँ पर बात होता है, इंपॉर्टेंट है ये। लू लगने पर देखिए प्याज उसका मालिश वगैरह भी किया जाता है। उसके साथ ही साथ क्या होता है, जो रचना वगैरह की बात हो गई, इलेक्ट्रॉल की बात हो गई, और जो लू लगता है तो फिर क्या होता है, प्याज वगैरह को पोता जाता है। और जैसे ग्रामीण दिनों में तो पन्ना वगैरह भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें। और आवश्यकता अनुसार प्राथमिक उपचार के साथ साथ फिर दवा को आप जा सकते हैं, ठीक है ना। का जो प्रश्न लिखा गया, निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लक्षण लिखिए। देखिए एक गांव की जनसंख्या दिया गया, तो इसके अथवा में देखिए प्रश्न है, बहुत ईजी है, एकदम आसानी से आप इन सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। प्रश्न क्या है, एक गाँव की जनसंख्या 4000 है, इसमें से 20% पुरुष तथा 25% क्या है, स्त्रियां हैं, बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 40%, 40,000 लोगों में 20% तो पुरुष हो गए, तो 4000 का 20% निकाल लीजिए, फिर 4000 का 25% निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए इन दोनों को, फिर 40,000 में से घटा दीजिए, तो शेष जो निकल कर आएगा डिस्टेंस वो क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। अगर 20% पुरुष हैं, 25% स्त्रियां हैं, तो बचे कितने लोग, 55% लोग बचे। तो 55% जो लोग हैं वो बच्चे हैं, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं कि 4000 का 55% निकालेंगे, तब भी वहाँ से आपका काम क्या हो जाएगा, एकदम आसानी तरीके से निकल जाएगा। तो रास्ते बहुत से हैं, जो भी आप लोग को अच्छा लगे, जिससे आपको आसानी लगे, उससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इन सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्नों में देखिए सब शब्दों में देना है प्रश्नों का उत्तर। ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के, ठीक है ना। दीर्घोत्तरी में प्रश्न देखिए 8-10 शब्द दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रश्न के 8 और 9 में विकल्प दिए गए हैं। देखिए 100 शब्दों में उत्तर लिखना है हम लोग को। देखिए 8वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक और कृत्रिम शोषण की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक और कृत्रिम शोषण के बारे में बात करना है, और कृत्रिम शोषण किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। और देखिए इसके अथवा में एक स्वस्थ व्यक्ति व रोगी के भोजन में क्या अंतर है, रोगी व्यक्ति को भोजन देते समय आप किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे। देखिए पार्टिकुलर है, हेडिंग बनाकर आप लोग को लिखना है अच्छे से, क्योंकि अब हम लोग का जो ये पेपर है, प्रश्नों की सीरीज है वो डिस्टेंस बढ़ रही है ना, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तभी आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर जानते हैं कि एग्जामिनर कितना तेज नंबर काटते हैं। देखिए बहुत ज़बरदस्त हो गया पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण तो देश का तैयार आप लोग का रहता है ना, तो बड़ा काम देगा आप लोग का, बहुत जगहों पर ये काम देगा। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, अथवा डाकघर द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं का वर्णन कीजिए। ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जो है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा गुना जो है, बहुत ज़्यादा गुना ये पर्यावरण प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं हिंदी काम होगा, इंग्लिश का काम होगा, और आप लोगों को जो अदर सब्जेक्ट जो इतिहास भूगोल होगा, तो उसमें तो आप लोग का ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक ना। 10वां आप लोग का प्रश्न है, अपशिष्ट कचरा प्रबंधन से क्या आशय है, कचरा प्रबंधन की आवश्यकताओं तथा प्रक्रिया का विवरण दीजिए। ये भी आप लोग करे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या 10, आइए देखते हैं इसके अथवा में कौन सा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। देखिए 10वां गिरी है, देखिए एडिशनल मार्किंग स्कीम की बात हो रही है। ये चीज़ें जो हो गई, इस तरीके से आप लोगों का जो होता है, बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज जान ही रहे थे कितना था, उसके बाद ये जो प्रश्न थे, तो इस प्रकार से आप लोग का जो होता है मॉडल पेपर एक कवर होता है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज ये मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा रहे हो, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे बड़ी बात एडिशंस कि आप लोगों का जो सिलेबस हो चुका है वो क्या हो चुका है, एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है। तो ये देखा जाए तो कोई पार्टिकुलरली एक स्टेट के लिए नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड के लिए तो मुख्य रूप से ये है और है ही। उसके साथ ही साथ जो अदर स्टेट के भी जो बालक और बालिका हैं उनके लिए भी यहाँ का जो सेशन होगा, ये सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और एक महत्वपूर्ण बात आप लोग को बता दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोग को एक नंबर मिलेगा 950 690 250। आप तो उस नंबर से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जुड़िए, ताकि लोग फ्री में, जो मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी प्रश्नों की सीरीज होगी मैं आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा, और ये सभी जो मॉडल पेपर होंगे मैं आप लोग को ग्रुप में अवेलेबल भी करा दूंगा। और जो भी छमाही अर्धवार्षिक प्री बोर्ड जो भी पेपर होंगे डिस्टेंस, तो उसका भी एक दूसरे से जो हो जाएगा पेपरों का डिस्कशन हो जाएगा, तो उससे पेपर आप लोगों के पास कई प्रकार के मिल जाएंगे, और इस तरीके से हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन की और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो लेसन्स मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन लेसन्स आप लोग को भी इस चैनल के हेल्प ग्रुप में एक काम छोटा सा करना है ज़रूर से, बस कुछ भी नहीं करना है, एकदम छोटा सा काम है। इसे केवल और केवल आपको क्या करना है, अपने क्लासमेट पर शेयर करना है। इस चैनल के हेल्प ग्रुप में यदि आपको अगर कुछ करना चाहते हैं तो बस आप लोग को इतना छोटा सा काम करना है, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए।